चौथा रोज़ा और 4 शहादतें और 4 किताबें और 4 सिमतें। अपनी रूहानियत को भी मोहब्बत देनी है, अपने जिस्म को भी मोहब्बत देनी है, और मोहब्बत एहतियात के साथ होती है। आप तहज्जुद के सिर्फ 2 नफिल पढ़ लें। अगर मैं एक अमल बता दूं, अगर आप सलातुत तौबा और सलातुत तहज्जुद और सलातुल इस्तिग़फ़ार में 2 सूरतों का वसीला दे के दुआ कहे और जो मांगे अल्लाह ता फरमाते हैं। ये 2 नफिल बहुत बहुत कमाल नफिल है। इंसान को ठोकरों से बचाते हैं, मुश्किलों से बचाते हैं, नाकामियों से बचाते हैं, जिसमें हर रात में फरिश्ते कहते हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई चाहने वाला, है कोई लेने वाला। आप गुमान करें कि कबूलियत का कोई लम्हा है ऐसा जो हमसे कज़ा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथा रोज़ा और 4 शहादतें और 4 किताबें और 4 सिमतें। अल्लाहु अकबर। और निज़ाम आलम में 4 के अमल का और 4 के अदद का बहुत ज़्यादा निज़ाम आलम में अल्लाह पाक ने इसको बहुत दखल दिया है, और हमारा रोज़ा चौथा है। अच्छा, 3 रोज़ों में आपने एहतियाती भी की, अपनी रूहानी ताकत को, अपनी जिस्मानी ताकत को बहुत ज़्यादा एहतियात से चलाया। रूहानी ताकत और जिस्मानी ताकत में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार, अपने आप को तवज्जो दी। मोहब्बत प्यार इसलिए इस्तेमाल किया कि अपनी रूहानियत को भी मोहब्बत देनी है, अपने जिस्म को भी मोहब्बत देनी है, और मोहब्बत एहतियात के साथ होती है। और मोहब्बत के लिए आपने अपने जिस्म पे और अपनी रूह पे तवज्जो देनी है। उसके लिए मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आप सहरी में तो वैसे उठते हैं, 10 मिनट पहले उठ जाएं। आप तहज्जुद के सिर्फ 2 नफिल पढ़ लें, बस 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, 2 नफिल पढ़ लें। अच्छा, उस 2 में बहुत सी नियतें कर लें। सलातुल हाजत, सलातुल इस्तिग़फ़ार, सलातुत तौबा। मौला, जो ज़िंदगी पहली गुजरी उस पे नदामत, जो ज़िंदगी पहली गुजरी उस पे तौबा, जो ज़िंदगी पहली गुजरी उस पे इस्तिग़फ़ार। तू शहंशाह है, तू करीम है। तहज्जुद तो वैसे है, तहज्जुद तो वैसे है, उसको सलातुल हाजत और सलातुत तौबा और सलातुल इस्तिग़फ़ार। अच्छा, अगर मैं एक अमल बता दूं, अगर आप सलातुत तौबा और सलातुत तहज्जुद और सलातुल इस्तिग़फ़ार में पहली रकत में सूरतुल काफ़िरून 11 बार, दूसरी रकत में सूरत कुल हुवल्लाह, सूरतुल इख़लास 11 बार। अल्लाहु अकबर, बहुत ताकतवर अमल है। फरमाया, जो बंदा तहज्जुद के वक्त नफिल पढ़े, रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी, जो ये नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, ये नफिल में सूरतुल काफ़िरून उसमें शामिल करे, पहली रकत में 11 और सूरत कुल हुवल्लाह पहली रकत में 11, और अल्लाह जल्ल शानहू को इन 2 सूरतों का वसीला दे के दुआ कहे और जो मांगे अल्लाह ता फरमाते हैं। हत्ता कि यहाँ तक कह के फरमाया कि ये नियत करे कि या अल्लाह दाएं हाथ में सूरतुल काफ़िरून और बाएं हाथ में सूरत इख़लास के नक्श लिखे हुए हैं और लिखी हुई सूरत, और मैं तुझे इन 2 सूरतों का वास्ता देता हूँ कि मौला, मेरे अंदर पाकी नहीं, मेरे अंदर मासूमियत नहीं, मेरे अंदर ख़ताएँ ही ख़ताएँ हैं। तू पाक है, तेरा कलाम पाक है, तू मुताहिर ताहिर है, और मेरा मौला तेरा कलाम ताहिर मुताहिर है और पाक है। ऐ अल्लाह, इस कलाम के सदक़े में मुझे ये मुराद अता फरमा, मेरी ये मुश्किल हल फरमा, मेरी ये परेशानी दूर फरमा। और उसके अलावा ये सूरतें खुद आपके उन मसाइल का भी हल है जो ज़िंदगी में चल रहे हैं, क्योंकि सूरतुल काफ़िरून और सूरत इख़लास, सूरत कुल हुवल्लाह, ये जादू का इलाज है, ये बंदिशों का इलाज है, ये नाकामियों का इलाज है, ये मुश्किलात मसाइल का इलाज है, ये नज़र बद का इलाज है। ये इंसान को ठोकरें नहीं खाने देती, सूरतुल काफ़िरून ठोकरें नहीं खाने देती। जो शख्स कहता है मेरी ज़िंदगी में ठोकरें लिखी हैं, इस शब के मुकद्दर में सहर है ही नहीं, देखा है कई बार चरागों को बुझाकर, ठोकरें हैं, उससे कहिएगा ये तहज्जुद का अमल कर ले। आपको पता है कि आपने दूसरे से छठे रोज़े तक 7 सलाम का अमल भी किया, करेंगे, आज भी करेंगे, और बहुत ताकतवर अमल है 7 सलाम का। कुरान पाक के 7 सलाम है और बहुत हैरत अंगेज़ अमल है, सदियों से आज़मूदा अमल है।
مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے۔ وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں سات سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں۔ آج کے چوتھے روزے میں آپ لے چکے ہیں، اور سات سلام کا عمل آپ کو علم ہے آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا، اور چھٹے روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا۔ لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں نا، یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہیں، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہوں، اے دکھ سنو ہر دم روسی، روندی ہی مر جاواں ہوں۔ اللہ کی کلام کا واسطہ دیں، بڑا شہنشاہ کریم ہے، قبول کرتا ہے۔ سوچیں، رب ہو، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص ہو، تہجد کا وقت ہو، نفل ہوں، سجدے ہوں، اور پھر سحری کا وقت ہو، اور رمضان کی رات ہو، جس میں ہر رات میں فرشتے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی لینے والا۔ آپ گمان کریں کہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا جو ہم سے قضا ہو جائے گا؟ سارے قبولیت کے لمحے ہم نے جمع کر کے اللہ کے سامنے فریاد رکھی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہے، اور سارے کام بن جائیں گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب ناکامیاں دور ہو جائیں گی، اور راحت، رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے، اور انشاءاللہ قبولیت ہے۔ نہیں چھوڑیں گے عمل ہم نہیں چھوڑیں گے، عمل نہیں چھوڑیں گے، اور اس عمل کو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں گے، دھیان سے کریں گے، یکسوئی سے کریں گے۔ جزاک اللہ۔